तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में का मतलब ये हुआ कि सेम बैकअप को अगर आप कॉपी करके कहीं किसी और जगह पे काम कर रहे हो तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ये अच्छे से इंपोर्ट हो जाता है किसी भी कंपनी में। मतलब आप ए कंपनी का डेटा बी में अगर आपको एंटर करना है तो वो इतना भी नहीं होता है। उसके लिए मतलब होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ आपको। कुछ सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे जीएसटी की सेटिंग्स, लेजर्स आपको सेम रहने चाहिए दोनों बैकअप में, तभी वो डेटा इंपोर्ट होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक ए लिमिटेड कंपनी उसका कुछ और बिजनेस होगा, बी लिमिटेड कंपनी उसका कुछ और बिजनेस होगा, तो फिर डेटा इंपोर्ट नहीं होगा और वैसा करने का कोई रीज़न भी नहीं बनता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो। जैसे आप समझ लो एक ही बैकअप है, समझ लो ABC लिमिटेड कंपनी है जिसका आप काम कर रहे हो, बट आपको इमरजेंसी में उसका कुछ डेटा रेडी करना है, जैसे परचेस पेंडिंग है, बैंक स्टेटमेंट पेंडिंग है, ऐसा कुछ है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक बंदे को डेटा कॉपी करके दे सकते हो, उसमें वो परचेस की एंट्रीज करेगा, और एक बंदे को आप दे सकते हो उसमें वो बैंक की एंट्रीज करेगा। तो अब एक साथ में दो जगह काम चल रहा है, तो मतलब एक साथ में जो दो जगहों पे काम हो रहा है, मतलब आपकी टाइम की बचत हो रही है और उसके बाद में आप दोनों को एक जगह मर्ज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक बंदा समझ लो बैंक के स्टेटमेंट की एंट्रीज कर रहा है और एक बंदा जो एक तो परचेस की एंट्रीज कर रहा है। तो अगर आपको परचेस वाले डेटा में बैंक के स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसने बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज करते टाइम कौन से नए लेजर्स बनाए वो भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने होंगे, या फिर आपको सेम एज इट इज़ आपको क्रिएट करने होंगे, तभी आप डेटा को इंपोर्ट कर पाएंगे। या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री जिस बैकअप में हो रही है उसमें अगर आपको परचेस के डेटा को इंपोर्ट करना है तो फिर परचेस करते टाइम, मतलब परचेस की एंट्रीज करते टाइम आपने जो लेजर्स क्रिएट किए होंगे, जो पार्टीज क्रिएट किए होंगे, जो भी जीएसटी की सेटिंग्स किए होंगे लेजर में, वो आपको एज इट इज़ दूसरे वाले बैकअप में करनी होंगी जिसमें कि बैंक की एंट्रीज हो रहे हैं, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि आपको दोनों का जो बैकअप है वो सेम रखना है, उसी के बाद में डेटा इंपोर्ट होता है। और ये जो फीचर है ऐसी टाइम पे उसका यूज़ अच्छे से होता है, नहीं तो किसी और के कंपनी में हम डेटा क्यों इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है और मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि आप डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके बाद में अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है Satish_SS24 और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। तो चलिए अभी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये दो बैकअप लिए हैं। इनमें आप देख सकते हो एक का नाम है विद बिल और एक का नाम है विदाउट बिल। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है एक ही है। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे दो नाम अलग अलग दिए हैं, नहीं तो एक ही कंपनी है। मैंने उसको दो जगहों पे कॉपी करके रखा था। एक ही बैकअप को मैंने कॉपी करके दूसरी जगह पे उसमें काम किया, और अब मैं जो दूसरा वाला है उसमें इसको इम्पोर्ट करके आपको दिखाऊँगा एग्जाम्पल के लिए। मैंने ये नाम दिए। तो अभी आप देख सकते हो जो विद बिल है इसको मैं अभी ओपन करूँगा। तो इसमें अगर आप जाके देखेंगे P&L में मैं अभी जा रहा हूँ। अगर P&L में देखेंगे तो सेल्स में इसके एंट्रीज है पहले से कुछ 57 लाख का इसमें सेल्स के बिल अभी यहाँ पे एंटर की है, और परचेस के देख सकते हो आप 63 लाख के बिल्स यहाँ पे एंटर है। ये है यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नेम है ऊपर विद बिल, मतलब इसमें बिल्स है। और अभी मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। अब मैं Alt F3 प्रेस करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी को एंटर करके दूसरी कंपनी ओपन करूँगा विदाउट बिल वाली। ठीक है, अभी हम जिस भी कंपनी को लेटेस्ट में ऑन करते हैं वो हमको ऊपर दिखती है। जैसे अभी ये जो बोल्ड में दिख रहा है आपको विदाउट बिल, मतलब कि जो विदाउट बिल वाली कंपनी है वो अभी ओपन है। तो उस वाले कंपनी में अगर हम जाके देखेंगे विदाउट बिल वाले P&L में जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, परचेस भी ज़ीरो है। ठीक है, मैं दोनों आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए वापस। अभी यहाँ से आप देख सकते हो ये विदाउट बिल और ये नीचे जो है विद बिल। तो जो विद बिल वाली कंपनी है पहले हमको उसको सेलेक्ट करना है। अभी हमारी विद बिल वाली कंपनी ओपन हो गई है। अब हम इसमें P&L में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो इसमें सेल्स है, और जो विदाउट बिल वाली कंपनी है इसमें कोई भी सेल्स नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर P&L देखेंगे तो इसमें सेल्स नहीं है। गेटवे ऑफ टैली पे स्किप करके आएंगे, विद बिल में जाके देखेंगे P&L में तो इसमें सेल्स है। तो अभी हम विद बिल वाली कंपनी में हैं। अभी हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, तो आपको जाना है स्टैटिस्टिक्स में, स्टेटस में। तो इसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से डिस्प्ले, इसका शॉर्टकट है D। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और वहाँ से स्टैटिस्टिक्स। तो अभी आप यहाँ पे आ गए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो
परचेस में 166 बिल्स के एंट्रीज हो चुके हैं पहले से, और सेल्स में आप देखेंगे तो 741 के बिल्स के एंट्रीज हो चुके हैं। तो हमको इनको इंपोर्ट करना है दूसरे वाले बैकअप में। अगर मैं आपको दूसरे में जाके दिखा देता हूँ, अभी ये विदाउट बिल, इसमें अगर हम DSS देखेंगे जाके स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री हो ही नहीं है पहले से। तो इसमें हम अभी इंपोर्ट करेंगे। आप समझ सकते हो कि इसमें अगर मैं बैंक के एंट्रीज करता था तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में कुछ, पेमेंट में कुछ और रिसिप्ट में कुछ मेरे को एंट्रीज यहाँ पे मिलते थे। जैसे ये कॉन्ट्रा है, इसमें कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंट्रीज दिखते थे, और वैसे ही मतलब जैसे भी आपने एंट्रीज की है वो आपको यहाँ पे दिखती थी। इससे जो सेल्स और परचेस है इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस वाले बैकअप में मैं आपको इंपोर्ट करके बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो विथ वाली कंपनी है, विथ बिल वाली जो कंपनी है, मतलब जिसमें बिल्स है, उसमें आपको जाना है DSS, या फिर आप डिस्प्ले अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, इसमें भी जा सकते। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। हम स्टैटिस्टिक्स में आ गए, उसका शॉर्टकट है गेटवे ऑफ टैली से DSS, ठीक है। अभी हम पहले सेल्स को इंपोर्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सेल्स वाले पे मैं आ गया, इसको एंटर करना है फिर से, और जिस भी मंथ का इंपोर्ट करना है उसका आप कर सकते हो। अभी ये मार्च है, अभी ये मार्च का है, 1 मार्च से तो 31 मार्च का। मैं आपको पूरे ईयर का यहाँ पे इंपोर्ट करके बता देता हूँ, जो कि लगभग 700 के ऊपर इन्वाइसेस है। वो सारे के सारे 1-2 मिनट के अंदर इंपोर्ट हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एंट्रीज है, ये प्लस ये 713, मतलब लगभग 750 एंट्रीज है जो कि हम इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अल्टी प्रेस करना है। जैसे अल्टी प्रेस करेंगे आपके पास में ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ से थोड़ा चेंजेस करने हैं। आपको यहाँ से बैक स्पेस एंटर करना है। बैक स्पेस एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उससे आपको एंटर करना है, नीचे आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद में आपको यहाँ से XML वाला जो फॉर्मेट है लास्ट वाला, तो यहाँ से आपको जो लास्ट वाला XML वाला जो फॉर्मेट है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़े ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो आउटपुट फाइल नेम है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, आप जो चाहे रख सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही नाम आपको दूसरे वाले टैली में इंपोर्ट करने के टाइम पे एंटर करना होता है। तो उसके लिए जो है नाम वही रखना है। अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो भी नाम डालेंगे उसके बाद में डॉट लगा के आपको ये XML आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। और ये ओपन एक्सपोर्ट फोल्डर आपको रखना है तो रख सकते हैं, यस। नहीं रखना है तो नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। सिर्फ आपको ये लोकेशन पे जाके देखना होगा, इंपोर्ट करना होगा उसको, जो एक्सपोर्ट वाला लोकेशन है उस पर। अभी इसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पे और ऑप्शंस है कि आपको एक्सपोर्ट क्या क्या करना है। जैसे शो वाउचर नंबर ऑल्सो, तो आप इसको एस करेंगे। शो नरेशंस, जो कि एंट्री के अंदर नरेशंस लिखे वो भी आपको एक्सपोर्ट करने, तो आप इसको भी एस कर सकते हो। बिल वाइज डिटेल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर आपने लगा रखा है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये ऑप्शन है, आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए इनको नो रखता हूँ और आपको सिंपल से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो बस इतना होने के बाद में आपको सिंपल से इसको एक्सपोर्ट जो ऑप्शन आ रहा है इसको एंटर करना है, या फिर आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फाइल सेम लोकेशन पे अभी पहले से एक्सपोर्टेड है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसको ओवरराइट कर लेता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने पहले से एक्सपोर्ट नहीं किया है तो आपको ये दिखाएगा ही नहीं। अभी आप देख सकते हो ये 750 इन्वाइसेस है। थोड़ा 2 मिनट एक्सपोर्ट के लिए लेगा, 2 मिनट से कम ही लेगा। अभी आप देख सकते हो ये सारे एक्सपोर्ट हो गए इन्वाइसेस। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका XML कहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि लोकेशन था सी प्रोग्राम फाइल्स का। अभी आप देख सकते हो ये जो लोकेशन है यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेबुक है एक्सेल फॉर्मेट है, ये हमारे इन्वाइसेस नहीं है, जो कि ये फॉर्मेट है। इस तरह का फॉर्मेट दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो फाइल है ये हमारी XML फाइल है, जिसको कि हमको दूसरे वाले बैकअप में इंपोर्ट करना है। अभी यहाँ से जो विदाउट बिल वाली कंपनी है हम इसको ओपन करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो ये विदाउट बिल वाली वो यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी आप देखेंगे फिर से इसमें P&L में कोई भी एंट्रीज नहीं है। यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करके देखेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स में एक भी एंट्री नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इंपोर्ट करने के लिए हमारी XML अभी जनरेट हो चुकी है। दूसरा वाला जो बैकअप था हमारा, जो दूसरा वाला हमारा बैकअप था विथ बिल वाला, उसमें से हमने अभी पूरे सेल्स जो थे हमारे पूरे ईयर के एक्सपोर्ट कर लिए है। अभी हम उन्हीं को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, विदाउट बिल वाली जो फाइल है, मतलब जिसमें भी आपको इंपोर्ट करना है,
उसको आपको ओपन कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे ओपन कर ली है विदाउट बिल। अब यहाँ से जाएंगे आप, ये यूटिलिटीज़ में जो ऑप्शन मिल रहा है आपको फर्स्ट वाला इंपोर्ट, इसको एंटर करेंगे। यहाँ से आप जाएंगे वाउचर्स। जैसे मैंने वाउचर्स एंटर किया तो यहाँ पे पहले मैंने जो इंपोर्ट किया था XML वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका दूसरा नाम होगा तो आपको यहाँ से चेंज करना है उसको नाम को, और उसके बाद में .xml लगाना है। अगर नहीं है, आपका भी डे बुक के नाम से ही फाइल है तो आपको सेम रखना है, और यहाँ से सिर्फ सिंपल से आपको यहाँ से एंटर कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो रहा है, विदिन 1 मिनट ये इंपोर्ट हो जाएगा। पूरे आपके जो 700 के ऊपर इन्वाइसेस है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अभी ये डेटा इंपोर्ट हो गया है। अभी हम जाके देखेंगे, हमारी ये विदाउट बिल वाली फाइल है, इसमें एक भी एंट्री नहीं थी। अभी हम देखेंगे P&L में, तो अभी आप देख सकते हो टोटल इन्वाइसेस यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि 57 लाख के दिख रहे थे विद बिल वाले फाइल में। और यहाँ पे परचेस अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ सेल्स इन्वाइसेस इंपोर्ट किए। अगर अभी हम वापस DSS में जाके देखेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 741 इतने सारे इन्वाइसेस विदिन 2 मिनट, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर हम 750 इन्वाइसेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जितने भी है आपके आप कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। अभी मैं आपको फिर से ये विद बिल वाली फ़ाइल ओपन करके यहाँ से परचेस इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम फिर से जाएंगे DSS। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 166 इन्वाइसेस है, जो कि हमारे विदाउट बिल वाले कंपनी में नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे DSS, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे परचेस में 0 इन्वाइसेस यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि है विदाउट बिल वाली। हमने इसमें ये सेल्स के इन्वाइसेस इंपोर्ट किए हैं। अभी हम परचेस के करेंगे, जो कि है 0। तो उसके लिए हम विद बिल वाली कंपनी को पहले ओपन करेंगे और DSS में जाएंगे। यहाँ से परचेस में जाएंगे, जो 166 इन्वाइसेस है, हम अभी इनको इंपोर्ट करने वाले। एंटर करेंगे, एंट्री में आएंगे, उसके बाद में F2 करेंगे और पूरा पीरियड हम यहाँ पे दे देंगे। अभी आप देख सकते हो 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक के ये पीरियड आ गया है, मतलब पूरे इन्वाइसेस यहाँ पे है। अब यहाँ से फिर से अल्टी करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे XML। उसके बाद में ये फाइल आउटपुट फाइल का नेम आप यहाँ पे देंगे। तो मैं डे बुक सेम रख रहा हूँ और एक्सपोर्ट करूँगा। ये ओवरराइट के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने एक्सपोर्ट किया था तो सेम नाम की फाइल थी। ओवरराइट को एस कर दिया मैंने। अब ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। अभी हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ से विदाउट बिल वाली टैली को ओपन करेंगे और यहाँ से जाएंगे फिर इंपोर्ट डेटा में वाउचर्स और ये डे बुक XML, इसको फिर से इंपोर्ट करेंगे, जो कि अभी परचेस वाला डे बुक है हमारा ये। अभी आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो गया है। अभी हम इसके जो विदाउट बिल वाली फाइल थी इसके DSS में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो 166 परचेस के इन्वाइसेस यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं, और ये सेल्स के तो हमने अभी भी इंपोर्ट किए थे। तो ठीक है, इस तरह से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। ये तभी काम में आएगा आपके, जब आप एक बैकअप को कॉपी करके 2 जगहों पे काम कर रहे हो, और उसके बाद में आप एक जगह पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक 5 मिनट की प्रोसेस लगेगी। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे 2 बैकअप को एक जगह लेके इंपोर्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।